नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में जैन धर्म के उद्भव और महावीर स्वामी के जीवन, पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ा था। और इन स्लाइड्स में जो अभी प्रेजेंट स्लाइड्स हैं, इनमें हम जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है सत्य, अहिंसा और जीवन में जो अपरिग्रह करना, ब्रह्मचर्य के व्रतों का पालन करना, ये एक उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिन्हें 5 व्रत कहा गया है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो पार्श्वनाथ हो, इन दोनों ने ही जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा पर जोर दिया है। अहिंसा का अर्थ ये है कि प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना रखना। साथ ही साथ अपने किसी भी प्रकार के व्यवहार से, चाहे वो मन हो, वचन हो या कर्म हो, किसी भी व्यक्ति को आहत न करना वास्तव में अहिंसा है। इस तरीके से सभी जीवों के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार रखना और सांसारिक जीवन में भी पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करना, ये सब अहिंसा का उनका महत्वपूर्ण पार्ट है उनके सिद्धांतों का। इसी तरीके से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी दोनों ने ही सत्य वचन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि जब तक आप सत्य नहीं बोलेंगे तब तक आप अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। इसलिए उनका ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए और हमेशा सच के लिए खड़े रहना चाहिए। इसी तरीके से जो एक तीसरा सिद्धांत है वो है अस्तेय। उनका ये मानना था कि व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चोरी करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को आप हिंसा पहुंचा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं उसके प्रति, और जिसे महावीर स्वामी ने बेहद अनैतिक माना गया है और उन्होंने हमेशा ही इस गुण से दूर रहने की सलाह दी है। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि हमें दूसरों की वस्तुओं पे किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है अपरिग्रह का सिद्धांत, यानी कि संग्रह ना करना। महावीर स्वामी के अनुसार उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात कही थी वो ये थी कि व्यक्ति को किसी प्रकार की वस्तुओं से इतना ज्यादा उनका संग्रह नहीं कर लेना चाहिए कि उससे उससे मोह उत्पन्न हो जाए और वो संसार के माया जाल है उसमें फंस जाए। इसलिए वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, उसे संपत्ति को नहीं जुटाना चाहिए, और उसके पास में यदि कुछ जरूरत से ज्यादा है तो वो दूसरों को दे देना चाहिए, उनके उपयोग के लिए दे देना चाहिए, उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। चौथा सिद्धांत जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो था कि जब तक आप विषय वासनाओं से दूर नहीं रहेंगे, उनका महावीर स्वामी का ये मानना था कि अगर आप विषय वासनाओं से दूर नहीं रहेंगे तब तक आप इन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पर जोर दिया था और शरीर को हर तरीके से पवित्र रखने पर उन्होंने जोर दिया था। तो ये जो 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। इसी तरीके से उनके जो और सिद्धांत हैं वो है कर्म। उन्होंने बार बार इन्हीं बातों पे ध्यान दिया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने हैं और बुरे कर्मों को खत्म करना है, क्योंकि अगर व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसका फल उसको अवश्य मिलता है, चाहे वो कुछ भी करे उसको उसका फल मिल जाता है। जैन धर्म भी ईश्वर को जगत का निर्माता नहीं मानता है, बल्कि वो ये मान के चलते हैं कि जो सत्कर्म होते हैं उनके द्वारा जो आत्म विकास होता है वही सर्वोच्च अवस्था है ईश्वर की, उसे ही ईश्वर माना गया है। यहाँ पर भी अवतारवाद को, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है।
ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है किसी प्रकार से। व्यक्ति अगर राग दोषों से मुक्त हो जाता है और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वह स्वयं ही ईश्वर हो जाता है। इसी तरीके जैन धर्म में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, इन सब की की बातें कही गई हैं, और ये उनमें ये माना गया कि जैन धर्म दो बातों पे बहुत ज्यादा जोर देता है, वो है जीव और आजीव। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब पे उनका बहुत ही ज्यादा फोकस रहा है। उनका ये मानना है कि जो 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 जीवन है, जो विश्व है, जगत है, वो दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला है जीव और दूसरा है आजीव। और ये जो दोनों ही तत्व हैं वो शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, और इनका कोई सृष्टा नहीं है, कोई भी कर्ता नहीं है, जीव ही आत्मा है, वो ये मानकर चलते हैं। और इस तरीके से आत्मा के अस्तित्व पर जैन धर्म विश्वास करता है। उनका ये मानना है कि जो जीव है वो वास्तव में चैतन्य है, वो एनलाइटन्ड है, वो अवेकन्ड है, लेकिन ये जो अजीव है वो एनलाइटन्ड नहीं है। इट इज सराउंडेड बाय इग्नोरेंस, इट्स सराउंडेड बाय द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। और ये जो जीव है जो कि एनलाइटेंड एलिमेंट है, वो इस इग्नोरेंट डार्कनेस है अजीव के रूप में, उसी में ही रहता है। और ये जो अजीब अवस्था है जिसमें कि उसको कोई नॉलेज नहीं है, इग्नोर्ड है, उसको पुद्गल कहा जाता है। और पुद्गल वास्तव में ये एक ऐसी वस्तु है जिसको जोड़कर बड़ा बनाया जा सकता है या तोड़ के छोटा भी किया जा सकता है। और इन लघुतम परमाणुओं से मिलकर ही यह भौतिक संसार बने हैं। जीव और अजीव के बीच में जो संबंध है उनको निर्धारित करता है कर्म, और वास्तव में पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके पुद्गल जो है वो खत्म होते जाते हैं, और जैसे अगर आप बुरे कर्म तो पुद्गल बढ़ते जाते हैं। तो पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहते हैं। जैसे खान में जो धातु मिट्टी से धातु मिट्टी में मिली रहती है, उसी तरीके से जो जीव है इस कर्म नाम के बारीक मैटर से सना हुआ रहता है। कर्म जीव पर रंग, रूप, रस, गंध की विशिष्ट छाप डालते हैं। जैसे ही वो इनसे धीरे धीरे पृथक होने लगते हैं, इन पुद्गलों से पृथक होने लगते हैं, तो कर्म के बंधन, इनसे पृथक होना मतलब वास्तव में पुद्गल से पृथक होना है, और कर्म के बंधनों को तोड़ना है। कर्म के बंधन को तोड़ने का मतलब भी यही है कि जैसे जैसे आप अपने कर्म के बंधनों को तोड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जन्म, मरण और पुनर्जन्म के जो चक्र है उनसे आप मुक्त हो जाएंगे, और यही मोक्ष की अवस्था है, यही कैवल्य की अवस्था है। वास्तव में देखिए तो ये कर्म बंध क्यों बनते हैं, इनके बारे में भी जैन धर्म में विचार किया गया है, और इसमें भी ये पाया गया है कि कर्म बंध के मुख्य कारण है राग और द्वेष। इनसे ही 4 प्रकार के कषाय उत्पन्न होते हैं। कषाय क्रोध, क्रोध, माया, मोह, मान और लोभ, इनका उदय होता है। राग और द्वेष है, इनसे हमें आसक्ति उत्पन्न होती है, किसी के प्रति गलत काम करने की भावना जागृत होती है, और इससे ये जो मन है वो अपना विवेक खो बैठता है और दुनिया में भटकने लगता है और गलत आचरण करने लगता है, जैसे हिंसा करना, झूठ बोलना, संग्रह करना वस्तुओं का, लोभ करना, इस तरीके के कार्य करने लग जाता है। जैन जो 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 साहित्य है उसमें कर्म क्रिया को नहीं बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहा गया है, और पुद्गल परमाणुओं का बहना आश्रव कहलाता है, आश्रव कहलाता है। यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंध का कारण बनते हैं। जैसे ये पुद्गल परमाणु बहते जाते हैं तो ये मनुष्य जो है कर्म बंधों में और ज्यादा लिप्त होने लगता है, और वो बंधनों में जकड़ता चला जाता है।
और ये जो बंधन है, ये जो आश्रव की अवस्था है, यही पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, यही दुखों का कारण बनते हैं अल्टीमेटली, और मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है। और इन्हीं जो कर्म दुख देते हैं उन्हें पाप कहा जाता है, और जो सुख देते हैं वो पुण्य कहा जाता है। लेकिन पाप और पुण्य दोनों ही अवस्थाओं में मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न होती है, और ये आसक्ति का कारण बनते हैं। इसलिए हमें चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, उन दोनों ही अवस्थाओं से मुक्त होने के लिए हमें हमें ये हमें अपना जो अपना विवेक है उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किन चीज़ों को ग्रहण करना है और किन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है। जैसे ही हम में जब ये इच्छा शक्ति जागृत होती है, ये जिज्ञासा जागृत होती है, वैसे ही राग द्वेष की जो प्रक्रिया है वो खत्म होने लगती है, और इस प्रक्रिया के खत्म होने की अवस्था को संवर कहा जाता है। जैसे ही संवर यानी कि जैसे ही ये जिज्ञासा जागृत होने लगती है, वैसे ही जो हमारे जो जो कर्म अभी तक इकट्ठे हो गए थे राग द्वेष के कारण, जो बंधन इकट्ठे हो गए थे वो धीरे धीरे कटने लगते हैं, नष्ट खत्म होने लगते हैं। और जैसे ही जब कर्मों का नाश होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसको निर्जरा कहा जाता है। और निर्जरा जब पूर्ण रूप से हो जाता है तो उसी को मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। तो जैन धर्म में जो मोक्ष की प्रक्रिया है उसको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि किस तरीके से मनुष्य कर्मों को संचित करता है, और कैसे वो इन कर्मों के जो बंधन है इनसे मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है इनसे, और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे मुक्त हो सकता है। इन सबकी चर्चा को डिटेल में कहा गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।